हरे कृष्णा। आपका ये प्रश्न है ना कि मैं प्रमाणिक नहीं हूँ। इसको समझने के लिए ना आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद हैं, वो तो गौड़िया मठ में थे, तो गौड़िया मठ से उन्होंने निकल कर इस्कॉन बना दिया, तो क्या वो प्रमाणिक नहीं रहे? ऐसे तो भाई किसी बैनर के अंडर ही प्रचार करना, उससे प्रमाणिक होना नहीं होना पता नहीं लगता। प्रमाणिक पता लगता है गुरु परंपरा के निर्देशों का भली भांति पालन करना और सेवा करना उस गुरु परंपरा के अंडर। तो अभी इस्कॉन में बहुत सारे भक्तगण हैं, पूरे संसार में हैं। तो कोई व्यक्ति किसी भी टेम्पल से अटैच हो सकता है। अगर वो लोकल टेम्पल से अटैच नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है प्रमाणिक नहीं है। नहीं? तो इसलिए मैं बहुत सारे भक्तों के मार्गदर्शन में हूँ जो श्रील प्रभुपाद के से पूरी तरह से संबंधित हैं। उनके निर्देशों का पालन करते हुए प्रचार कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम लोग भी जिंदे हैं अभी तक। और जहाँ तक लोकल जो अधिकारी गण हैं उनसे भी कोई द्वेष नहीं है। उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, किसी से भी। क्योंकि वैष्णव हैं, वो सब माला करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभुपाद की सेवा में वो भी जुड़े हैं। तो उनसे द्वेष करने का मतलब तो मूर्खता है। हाँ, कोई चीजें ऐसी हैं जो श्रील प्रभुपाद ने जिन पर बहुत बल दिया, उन चीजों की अवहेलना हो रही है, या उनका पालन नहीं कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो उन चीज़ों से, कुछ कुछ चीज़ों पर, सब पे नहीं, कुछ चीज़ों पे हमारे विचार भिन्न हैं। वो तो नेचुरल है। एक ही मंदिर में भी कई भक्तों के अलग अलग विचार होते हैं। इससे ये तो नहीं है कि वो प्रमाणिक नहीं रहा। नहीं। तो हम लोग अब प्रचार में लगे तो टाइम ही नहीं मिलता है मंदिर जाने के लिए, लोकल टेम्पल में। और वहाँ पर विचार भी कुछ टॉपिक्स पे अलग हैं। तो उसके कारण ये नहीं है कि कोई विरोध है या कोई द्वेष, या हम प्रमाणिक नहीं रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, जिन भक्तों से मैं जुड़ा हूँ, तो इस्कॉन में ही जीबीसी लेवल पर कई मुद्दों पर अलग विचार हैं। जीबीसी बढ़ जाती है तो ये नहीं एक प्रमाणिक हो गया, एक प्रमाणिक नहीं रहा। तो समझ है। जो इस्कॉन में बहुत स्कॉलरली डिवोटीज हैं और जो बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं यथारूप में, उनका ये मत है कि ये वर्णाश्रम है, ये अभी भी व्यवहारिक है। ये गुरुकुल है वृंदावन का, ये गुरुकुल ही रहना चाहिए था। और हमें ये भौतिक बोर्ड एजुकेशन इस्कॉन के नाम पे नहीं रहना चाहिए। तो मेरे को ये बातें सही लगती हैं। शुरू से ही मुझे डाउट होता था, तो बाद में समझ में आई बातें, अच्छा ऐसे ऐसे है। ठीक है, फीमेल दीक्षा गुरु है ऐसे। तो माताओं को जिस प्रकार प्रभुपाद जी चाहते थे, उन्होंने मजबूरी में कुछ समय के लिए कुछ चीजें की, लेकिन जो निर्देश दिए हैं वो तो शास्त्रों के अनुरूप ही रहनी चाहिए। माताएं माताएं कभी भी ऐसे नहीं करती थी। तो कलयुग जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हमें उसके अनुरूप नहीं बढ़ना चाहिए। हमें शास्त्रों को स्थापना करना है। नहीं, इसलिए तो आते हैं भक्तगण। है क्या बोलते हैं, साधुर व्यवहार, संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, ऐसा कुछ है ना। धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार। साधु का व्यवहार तो धर्म की स्थापना है। हमें अपने आप को चेंज नहीं करना है, वो थोड़ी करना है हमको। कलयुग तो अपना काम करता रहेगा, समाज में बदलाव आता रहेगा, पॉलिसी चेंज होती रहेंगी गवर्नमेंट की। हमें तो गवर्नमेंट को भी सिखाना है। शास्त्रों का निर्देश तो ब्राह्मण ही देगा ना। तो वैष्णवों को तो सही मैसेज देना चाहिए समाज को। तो इस इन टॉपिक्स जैसे कि हमारा संस्था की पहचान है, हम प्योर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम सबसे ऊंचा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। वो बताना चाहिए कितना महत्वपूर्ण कार्य हम लगे हैं। हम क्यों करें ये सब, हॉस्पिटल बनाना, खाना बांटना, कंबल बांटना? नहीं, इसको करने के लिए पूरी दुनिया है। वो तो कर ही रहे हैं, दिन रात हो ही रहा है, कितने सारे हॉस्पिटल हैं। हमारी एनर्जी तो शुद्ध मैसेज के देने के लिए भक्त नहीं है।
तो वो वहां पर जोर लगाएंगे ना हम लोग। भगवान ने कहीं नहीं बोला गीता में, जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट सेवा करते हैं हम लोग, तो हम लोगों के विचार उसमें नहीं है। हमारा मतभेद है इसमें, और मेरा थोड़ी अकेले का। इस्कॉन में जो जीबीसी हैं, गुरु हैं, उनका भी स्टैंड है, बहुत सारे ऐसे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो प्रमाणिक नहीं है। कई टेम्पल के प्रेसिडेंट्स हैं, उनका मत मेरे मत से बिल्कुल सेम है। तो क्या वो प्रमाणिक नहीं है? वो तो खुद ही टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, गुरु हैं, जीबीसी हैं। तो ये कहना ही प्रमाणिक नहीं है, ये मूर्खता है एक्चुअली। और इससे अपराध भी होता है भक्तों से। यही प्रार्थना है कि अपराध ना करें, अपने जीवन को संभालें। और मुझसे कुछ त्रुटि हो रही है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ इंटेंशनली नहीं करता हूँ कुछ भी। और कुछ चीज सिद्धांत रूप से गलत है तो बताना तो पड़ता है कि ये सिद्धांत सही नहीं है। लेकिन किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। और मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ, रहूंगा सही भक्तों का, जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है आज तक, भक्तों से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।